हम देव दर्शन पढ़ रहे थे कि भगवान को देखना, भगवान को निहारना, कैसे जाना, स्तुति बोलते हुए जाना, ये जिन मंदिर का हमने देखा था। और मंदिर में क्या, सब सांसारिक कार्यों का निषेध ऐसा बोलते हुए जाना। मंदिर में भगवान को ही देखना चाहिए, आपस में बातचीत नहीं करना चाहिए। मंदिर में खाने पीने की बात नहीं करना चाहिए। मंदिर में हाय हेलो नहीं करना चाहिए। मंदिर में किसी को देख के स्माइल, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, ये सब नहीं पूछना चाहिए। ये सब मंदिर के बाहर होता है, ये मंदिर में नहीं किया जाता है। ठीक है। अब भगवान के सामने पहुंच गए अपन, क्या बोले मंदिर में? ओम, सबसे पहले भगवान दिखते ही ओम, जय 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 3 बार। नमोस्तु 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 3 बार, कि भगवान की जय हो जय हो जय हो। भगवान को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फिर नमोकार मंत्र जो पाठ 1 में सीख के आए हम, पूरा नमोकार मंत्र बोलें। फिर उसके बाद चत्तारी मंगल पाठ बोलें। और उसके बाद अष्टांग नमस्कार करें। ये 3 काम पहले होंगे। नमोकार मंत्र बोलना है कितनी बार? 9 बार। 9 बार बोलना नमोकार मंत्र। और नमोकार मंत्र बोलते वक्त ऐसे आंख मीची नहीं, भगवान को देखते हुए। लोग भगवान के सामने जाके ऐसे आंख बंद कर लेते हैं। मूवी में जाके कोई ऐसा करता है क्या कि आंख बंद कर ली, ओ फील ले रहा हूँ? अरे भगवान को देखो, ये समय भगवान को आंखों में बसाने का है। जब बंद करना हो, जब दुनिया में रहो तब आंखें बंद करना, मंदिर में जाके तो भगवान की तरफ आंखें खोलो। उसके बाद नमस्कार करें, अष्टांग नमस्कार। ये क्या होता है अष्टांग नमस्कार? 8 अंग होते हैं, उन 8 अंगों को झुकाना। 8 अंग कौन कौन से? 2 हाथ, 2 पाँव, कितने हो गए? 4। एक मस्तक, 5। एक हृदय, 6। एक नितंब, 7। और एक पीठ, 8। ये से 8 होते हैं अंग। ये दांत और ये उंगलियां, ये जो पोर्शन है, ये सब, ये उंगलियां, ये काय में आता है? नाक, ये सब उपांग में आता है। अंग तो ये 8 हैं। ठीक है, तो ये 8 अंगों को झुकाना अष्टांग नमस्कार कहलाता है। भगवान को ढोक देना चाहिए। बहुत सारे भगवान हो तो क्या करें, सबको अलग अलग ढोक देना। कई बार होता है 24 भगवान हैं और या 40 मूर्तियां हैं या 40 वेदियां हैं, तो एक सब जगह ढोक ही नहीं देते लोग। सब जगह ढोक देना चाहिए। अब इसके बाद ढोक दे दिया, अब इसके बाद क्या करें? प्रदक्षिणा देना चाहिए। भगवान को प्रदक्षिणा देना चाहिए। प्रदक्षिणा यानी क्या? यहाँ पर नमोकार मंत्र बोल दिया, ढोक दे दी, ढोक दे के भाग जाए? नहीं। अब 3 प्रदक्षिणा यानी 3 परिक्रमा। भगवान के इर्द गिर्द 3 बार घूमना चाहिए। 3 बार घूमते वक्त क्या करें? भागे उसमें? नहीं, उसमें एकाग्र होके मन को और स्थिर करके अपन क्या कर रहे हैं? स्तुति पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्या प्रोसेस क्या हो रही है? अपन जो घर से निकले थे, वो घर वाले भावों को छोड़ के भगवान वाले भावों की तरफ आ रहे हैं, शुद्धता की तरफ। और उससे और अच्छे भावों से अपन कहाँ पे आ रहे हैं? और अच्छे अच्छे भावों की तरफ जा रहे हैं, और अपने आप को स्थिर कर रहे हैं अपन, और शांत कर रहे हैं। ये शांतता आती है, शांति 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 बढ़ाने का तरीका है ये। इसलिए अपन इतनी देर ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। परिक्रमा दी। परिक्रमा कितनी? 3 देना चाहिए। 3 क्यों देना चाहिए? एक तो सब ओर से निहारने के लिए, अच्छे से सब ओर से देखो, अच्छे से देखो चीज को, भगवान को। और रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये भावना भाते हुए कि मुझे भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो। और आज जैसे मैं निहार रहा हूँ आपको, अब मेरे को निहारना नहीं पड़े, मैं खुद भी वहीं आके बैठ जाऊं। इसलिए ये 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। अब प्रदक्षिणा दे ली, काम खत्म, चाय? नहीं, उसके बाद कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग मतलब होता है काय से उत्सर्ग, काय से ममत्व छोड़ दिया। अब ये शरीर की तरफ ध्यान नहीं देना। क्या करना? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए शरीर की तरफ ध्यान नहीं देना, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना। ये तो करना ही नहीं है मंदिर में। कायोत्सर्ग करें अपन।
ठीक है। एक बात ध्यान की रखने की है, मंदिर में हाथ ऊपर भी अपन धोएं कभी, अंदर पूजन करते वक्त या कुछ भी करते वक्त, तो जहाँ पे अपन कर रहे हैं वहीं पे हॉल में भगवान हो, वहीं पे हाथ नहीं धोएं, ये ठीक बात नहीं है। जैसे अपने डाइनिंग हॉल में अपन हाथ नहीं धोते ना, खाना खाने बैठते हैं तो अपन किचन में जाके धोते हैं, वैसे ही मंदिर में पूजन कर रहे तो हाथ वहीं नहीं धोना, किचन में जाके धोना। फिर अब कायद सर्ग भी हो गया, अब तो जाएं, बहुत देर हो गई। अरे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है। भगवान को देख लिया, मन शांत हो गया, क्यों किया ये सब? आत्मा के पास पहुंचने के लिए। उसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसको लोगों ने डिफिकल्ट समझ रखा है। स्वाध्याय मतलब कुछ नहीं, आप आधे घंटे बैठो, आधे घंटे बैठ के पढ़ो कुछ। क्या पढ़े हम? आप कोई प्रथमान योग की कहानियां पढ़ो कि रामचंद्र जी कैसे थे, महावीर भगवान कैसे थे, पार्श्वनाथ भगवान कैसे थे, जीवन चरित्र पढ़ो इनका आप। महाभारत पढ़ो, जैन महाभारत, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण पढ़ो, जैन रामायण, और भी ऐसी कहानी, श्रेणिक चरित्र पढ़ो, श्रीपाल चरित्र पढ़ो, प्रद्युम्न चरित्र पढ़ो, जीवनधर चरित्र पढ़ो, ये आप सब पढ़ो। और नहीं तो स्वाध्याय करना है, गोमटसार कर्म कांड, गोमटसार जीव कांड पढ़ो, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ज्ञानानंद श्रावकाचार पढ़ लो, कैसे जीना, कैसे खाना, कैसे रहना, कैसे बिहेव करना, हिंसा क्या होता है, चोरी क्या होता है, अपना जीवन कैसे अच्छा बनाए, किताब है। रत्नकरण श्रावकाचार, 12 भावनाओं के बारे में पढ़ो, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, वारसानुवेग का ग्रंथ है। और ये तो द्रव्य संग्रह पढ़ो, तत्वार सूत्र पढ़ो, छड़ाला पढ़ो, समय सार जी, प्रवचन सार जी, बहुत अनेकों ग्रंथ हैं। अपन छोटे से चालू करें, पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें। मंदिर आए हैं तो जरूर आए हैं, जिनके दर्शन करने हैं उनकी बात भी तो सुने कि क्या बोलते हैं वो। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एजुकेट करना सबसे बड़ा टास्क है, इसलिए स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। आए हैं, आधा घंटा करें तो सही, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, आप आसान ग्रंथ से उठाओ, आएगा। नहीं समझ में आए तो उसका अर्थ देखो। जैन कोश, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, ये डिक्शनरी है पूरी, इसमें जैन सारे शब्दों का अर्थ है, उसका डिजिटाइज वर्जन है jainkosh.org, आप उसमें देखो। या फिर उस समय मंदिर में कोई प्रवचन देता है तो वो सुनो। और ये भी नहीं होता, हमको समझ में भी नहीं आता, प्रवचन भी नहीं होता, अपना ग्रुप बनाओ 2-3 लोगों का और साथ में बैठ के पढ़ो। करना पड़ेगा, एफर्ट लगेंगे थोड़े से इनिशियली, बाद में खूब मजा आएगा। तो ये स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। पता चलता है भगवान बोल क्या रहे हैं, देख तो लिया, ढोक दे ली, अरे ढोक दे ली, देख भी लिया, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उनकी बात नहीं सुनना। भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते, क्योंकि भगवान की जानते ही नहीं क्या बोल गए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं ये जानना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये स्वाध्याय। अब इस स्वाध्याय कर लिया, सिर्फ स्वाध्याय से काम नहीं चलेगा। अब जो पढ़ा सुना उसके बारे में सोचना चाहिए। वहाँ भगवान है, वहाँ सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कोई बोलेगा मैं तो अंकित हूँ, अरे वाकई में सोचना मैं कौन हूँ, क्या वाकई में अंकित हूँ या कुछ और हूँ। और भगवान कौन है? महावीर भगवान है। अरे कौन है मतलब कैसे हैं, और मैं कैसा हूँ, ये अंतर क्यों है? वो वहां पे बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ढोक दे रहा हूँ, वो ढोक ले रहे हैं। और वो महान क्यों, मैं क्यों नहीं बन पाया महान? तो ये समझ में आएगा कि मैं कैसे बन सकता हूँ, डिफरेंस दिखेगा ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, और उस डिफरेंस को कैसे हटाएं हम, ये पता चलेगा। जैसे कि वो पूंछ वाले क्या बन गए, महावीर भगवान, तो हम मूछ वाले कैसे बने भगवान, ये समझ में आ जाएगा। तो मैं स्वयं भगवान बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, कैसे बन सकता हूँ, ये सब सोचने की बातें हैं। फिर शास्त्र पढ़ेंगे तो खूब सोचने में आएगा। ठीक है, तो ये मनन बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है और मनन जरूरी है। अपने आप को एजुकेट करना जरूरी है, वरना गलत गलत बातें अपने दिमाग में आएगी। अब इन सबसे लाभ से पहले अपन बात करें, इतनी बात कर ली दर्शन की, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हम तो दर्शन करने जा ही नहीं सकते, मंदिर दूर है। एक बात बहुत अच्छी पड़ी थी
यदि मंदिर दूर लगे, यदि मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना, क्योंकि दूर दूर ऑफिस होते हैं तो लोग 2-2 घंटे ट्रैवल करके चले आते हैं ऑफिस। वहाँ दूर नहीं लगता, सिनेमा हॉल चले जाते हैं, मॉल चले जाते हैं, सब चीज़ों के लिए टाइम है, मंदिर के लिए नहीं है। मतलब जरूरी नहीं लगता है अपने को वो। और दूसरी चीज़, अपन घर अपना ऑफिस से पास ले लेते हैं, मंदिर से पास नहीं लेंगे। क्यों? मंदिर ऐसा लगता है ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। अरे जो पैसा भी आ रहा है वो सब पुण्य के उदय से आ रहा है, पाप का उदय होगा तो कुछ नहीं आएगा। या फिर ऐसा लगता है मन में ही भगवान है, घर पे ही बैठे बैठे पूज लें, तो फिर क्या फोटो देख देख के अपना पेट भर जाता है क्या? खाना मत बनाओ, खाना मत खाओ, देख लो वर्चुअली स्क्रीन पे अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना, पेट भरेगा क्या? वो इन पर्सन जाके जो फील आती है उसकी बात अलग है एज कम्पेयर टू वर्चुअल में। तो जाना वहीं पे चाहिए और वहीं करना चाहिए। भगवान का दर्शन तो बिल्कुल ऐसा है दर्पण जैसा, जैसे शीशे में अपन देखते हैं अपने आप को तो दिखते हैं ना अपन अपने आप, वैसे ही भगवान दर्पण है। वहाँ जाके अपन देखते हैं कि अपन कैसे हैं, वास्तविक रूप कैसा है अपना, और वो वैसा रूप अपनी हालत क्यों बिगाड़ रखी है अपन ने, और कैसे असली हालत पाए, ये पता चलता है मंदिर में। और उपवास करना कठिन बात है ना, कितना डिफिकल्ट है। 40 उपवास कर सकते हो? नहीं कर सकते साहब। 40 उपवास का फल चाहिए? चाहिए। आसान 40 का नहीं, करोड़ उपवास का फल दिलवाएंगे आपको। मंदिर जाने का सोचा तो 1000 उपवास का फल मिलता है। मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए, निकल गए, लाख उपवास का फल। और मंदिर में पहुंच गए तो करोड़ों उपवास का फल मिलता है। कितना आसान तरीका है, एक एक उपवास में जान निकलती है और कितना बढ़िया फल मिल रहा है सिर्फ मंदिर जाने के भाव से। क्या? तो ये है वास्तविक बात मंदिर की। अपन कितनी चीज़ें होती है, मंदिर भी जाएं, वहाँ पे देखें, वहाँ पे बातचीत वगैरह करने का नहीं है, शांत रह के भगवान की तरफ और आत्मा की तरफ देखने का है वो समय। अपन जैसे मूवी में जाते हैं, कोई अपने से बात करे तो अपन चुप करा देते हैं कि नहीं, कि उसके साथ बातें करने लग जाते हैं या मोबाइल से खेलते हैं, मूवी पे फोकस करते हैं। ऐसे ही इस सामने भगवान है, और अगर धर्म क्षेत्र में ही पाप करेंगे तो कहाँ पे मिटेगा वो पाप? बाहर बाजार के पाप तो मंदिर में आके मिटा लेंगे, मंदिर में आके गप्पे शप्पे करेंगे, पाप करेंगे तो वो कहाँ मिटेंगे? कभी नहीं मिटने वाले। मंदिर आना चाहिए। मंदिर, आस्तिकता हमारी डेवलप रहती है, हाँ हम भगवान में विश्वास है, पुण्य पाप में विश्वास रखते हैं, हम संसार से छूटना चाहते हैं, ये पता चलता है। इमेजिन करना मंदिर नहीं हो, कैसा होगा जीवन, कैसा होगा जीवन। खाना पीना, चीज़ें इकट्ठी करना, मैथुन करना, शादी करना, डरावनी अच्छी मूवी देखना, है ना, डरना, खाना, मैथुन करना, परिग्रह, ये काम तो वो पेड़ भी कर लेता है, पशु भी कर लेते हैं। मनुष्य बन के क्या किया, मंदिर नहीं गए तो अपन उन पशुओं से भी नीच है अपन। मंदिर जाना चाहिए। लाभ क्या? आत्मा में शांति की प्राप्ति होती है। वो टेम्पररी शांति की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग बोलते हैं अच्छा लगता है जाके, अरे उस शांति की बात कर रहे हैं जिसके बाद कभी दुख नहीं आएगा जीवन में, और परिणाम और मल रहित जो गंदे भाव चलते हैं, क्रोध घमंड वाले, लालच वाले, ये सब परिणाम हटते हैं, परिणामों में निर्मलता आती है। इसलिए क्या करना? मंदिर जाना, और ये सब लाभ है। हम भी परमात्मा बन सकते हैं, ये पता चलता है मंदिर जाके भगवान को देख के, कि ये कैसे थे भगवान, ये भी हमारे जैसे थे। इनने अपनी आत्मा को पहचाना और बोल रहे तुम भी पहचान लो, तुम भी बन जाओगे। हमारे दर्शन करने आए हो, हम जो बता रहे हैं वो कर लो, हम आत्मा को जानो और हमारे पास बैठ जाओ, बार बार दर्शन करने नहीं आना पड़ेगा।
तो जिसको रोज रोज दर्शन करने नहीं जाना हो वो भगवान बन जाए, नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना हुआ देव दर्शन। दर्शन कैसे करना, इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें।